सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय हिंदी व्याकरण से और आज इसमें हम फिर से एक बार सीख रहे हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम जानते हैं ना, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वनाम के विषय में तो आप जानते ही हैं कि सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द हैं जो भाषा को संक्षिप्त और रचना की दृष्टि से सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। यानी कैसे? मान लीजिए हम कोई वाक्य लिखते हैं, हम लिखते हैं कि रमेश बहुत अच्छा लड़का है, रमेश स्कूल जाता है, रमेश खाना खाता है, रमेश पार्क में खेलने जाता है, रमेश बहुत पढ़ाई भी करता है। अब बार बार रमेश कहते कहते अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम रमेश जो कि एक संज्ञा शब्द है इसके स्थान पर हम वह लगाएंगे कि रमेश एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह पार्क जाता है, वह पढ़ाई करता है। तो इस तरह से भाषा भी संक्षिप्त बन गई और रचना भी बहुत अच्छी बन गई। तो इसको हम कहेंगे, जो हमने वह शब्द लगाया ये है सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ उसको हम बोलेंगे सर्वनाम। और सर्वनाम के भेद हमने पहले भी समझ रखे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं, बहुत आसान। जैसे पुरुषवाचक, जब हम शब्द इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, या मैं कल वहाँ जाऊँगा, तुम, वह, वे, तो ये सारे क्या हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। इनमें किसी न किसी पुरुष की बात की जा रही है, मतलब व्यक्ति की बात की जा रही है। पुरुष का मतलब ये नहीं कि स्त्री नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति। फिर है निजवाचक। निजवाचक का मतलब है कि वो सर्वनाम शब्द जिनसे हमें अपने आप का पता चलता हो, जैसे स्वयं या अपने आप। तो ये सारे कौन से हैं? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जब किसी वाक्य में सर्वनाम जो शब्द लगा है और वो निश्चित किसी चीज़ की ओर इशारा कर रहा है, यानी उस वाक्य में वो चीज़ बिल्कुल डिसाइडेड है, निश्चित है। जैसे यह है मेरी पेंसिल है, यह मेरी पुस्तक है, वह एक पेड़ है और उसे, ठीक है, ये जो है निश्चयवाचक है। और इसी तरह अनिश्चयवाचक भी होते हैं। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? जब हमें पता नहीं होता कि वो कौन है या किसका है, तो जैसे कोई या कुछ, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक है। फिर जब कई बार दो वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द सर्वनाम शब्द हैं जो आपस में संबंध को दिखाते हैं, जैसे जो बोएगा सो काटेगा, तो जो, सो, जिसे, जैसा, वैसा, ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और आखिरी में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जब हमें किसी प्रश्न, वो सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का पता चलता है, जैसे कौन आया है, क्या लाया है ना। तो ये सारे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो चलिए आइए अब हम सर्वनाम का अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कि निम्नलिखित सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ सर्वनाम के शब्द हैं, उनको प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। और वाक्य को अगर आप जहाँ पर उसका प्रयोग कर रहे हैं उसको आप रेखांकित कर दें तो और भी अच्छा होगा। जैसे कौन से बनाना है, आज कौन आने वाला है, बन गया ना वाक्य। वाक्य बहुत आसान है, आप अपने वाक्य, अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। फिर है दूसरा जो सर्वनाम शब्द है वो है जिनका। तो क्या वाक्य बनेगा? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, बन गया वाक्य। स्वयं, अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए, मैंने उसको रेखांकित भी किया है। फिर आ जाएगा इन्होंने। इन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो आपको इतना बुरा लग गया, बन गया वाक्य। फिर कोई,
संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पूर्णतः कुशल हो। और लास्ट में है हम सभी भारत देश के वासी हैं। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं सर्वनामों का प्रयोग करते हुए। फिर दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द छांटिए और उनके भेद लिखिए। इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द कहाँ है उसको आपको छांटना है और फिर बताना है ये कौन सा भेद है सर्वनाम का। जैसे पहला वाक्य है आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आया आप, एक तो आप और कहाँ, तो यहाँ पर आप कहाँ भी लिख सकते हैं, कहाँ। तो ये कौन सा भेद हो गया आप बताइए, ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा है जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा सर्वनाम शब्द हो गए और भेद हो गया संबंधवाचक। फिर तीसरा है यह मेरी पुस्तक है, तो यह सर्वनाम शब्द है और कौन सा भेद है निश्चयवाचक, क्योंकि इसमें निश्चित है कि यह मेरी पुस्तक है। फिर अगला है वहाँ कोई छिपा है, अब कोई छिपा है ये पता तो नहीं कौन, तो कोई तो हो गया सर्वनाम शब्द और भेद हो गया अनिश्चयवाचक। और लास्ट में है आप हमारी शिक्षिका हैं, तो हमारी, आप, हमारी, ये जो शब्द हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है उचित सर्वनाम द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तो अब आपको रिक्त स्थान सर्वनाम से भरने हैं। ज़रा देखो बाहर कौन खड़ा है। फिर इसके बाद दूसरा बनेगा वह कुछ भी नहीं जानता, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। फिर तीसरा है क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर छात्र अपना काम अपने आप कर रहे हैं, तो देखिए ये कौन सा भेद हो गया, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। और लास्ट में है जिसने परिश्रम किया होगा वही सफल होगा, तो इस तरह से ये क्या बना संबंधवाचक। तो आपको इस तरह से सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान भरने हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।